Hello students, welcome to the part 4 of chapter 4, that is metals and non-metals. In the last part we have covered up to physical properties of non-metal. पिछले पार्ट के अंदर हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल और मेटल को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी बताए थे। ठीक है, इस पार्ट के अंदर वी विल स्टार्ट अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जिसके अंदर हम सिर्फ आज एक प्रॉपर्टी करेंगे, दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो जिस तरीके से मेटल और नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्वाइट डिफरेंट होती हैं, उसी तरीके से मेटल और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज जो होती है वो भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये डिफरेंट हो सकती है एक दूसरे से। Chemical properties of metal and non-metal. Generally, all the metals show similar chemical properties, but their reactivity depends upon their nature and reaction conditions. Metals are different from non-metal depending upon their chemical reactivities. तो जनरली ये देखा जाता है कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सभी सिमिलर तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन की कंडीशंस होती है और नेचर होती है वो मेटल्स की रिएक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। ठीक है, एंड मेटल्स आर डिफरेंट फ्रॉम देयर, जो मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल से डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनकी केमिकल रिएक्टिविटीज़ डिफरेंट होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज reaction with oxygen. Metal react with oxygen to form metal oxide which are basic in nature. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनकी नेचर क्या होती है, बेसिक होती है। मतलब मेटल ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिजोल्व करें और फिर उस वाटर में आप रेड लिटमस पेपर ऐड करते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, आया आपको समझ में? रिएक्शन विद ऑक्सीजन, metal react with oxygen to form metal oxide which are basic in nature. Most of the metal forms metal oxide. तो ये आपको याद रखना है कि जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, टू डेमोन्स्ट्रेट बाय टू बी डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर, यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करेंगे टू शो द मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल बेसिक ऑक्साइड। तो क्या हमें क्या क्या चाहिए, एक मैग्नीशियम रिबन चाहिए, सैंड पेपर चाहिए, पेयर ऑफ टोंग्स चाहिए, बंसन बर्नर चाहिए, बॉइलिंग ट्यूब चाहिए और रेड लिटमस पेपर चाहिए। ठीक है, रेड लिटमस पेपर जैसे हमने बताया था कि जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू हो जाता है इन बेसिक सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन साफ नहीं होता है तो उसको सैंड पेपर की मदद से क्लीन करते हैं, और ठीक है, सैंड पेपर से उसको क्लीन करते हैं। होल्ड द रिबन एट द एंड विद द पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट ओवर इन अदर एंड ओवर द फ्लेम ऑफ द बंसन बर्नर टिल इट कैचेस फायर। तो क्या करते हैं हम, जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको एक किनारे पे से टोंग्स की मदद से पकड़ लेते हैं, और फिर इसको जो बंसन बर्नर की जो फ्लेम है उसके ऊपर लेकर आते हैं और उसको तब तक रखते हैं जब तक कि ये फायर कैच ना कर ले। ठीक है, पुट द मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर, तो क्या बनाएगा, जब ये फायर कैच कर लेगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनाएगा इन ए बॉइलिंग ट्यूब। तो हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम पाउडर को एक बॉइलिंग ट्यूब में रख लेते हैं, ऐड लिटिल वाटर एंड सेक इट। हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, उसको अच्छे तरीके से सेक करते हैं, जिस तरीके से आपको यहाँ पर दिखा रखा है। बंसन बर्नर के ऊपर हमने टोंग्स की मदद से उसको मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, फिर वहाँ पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिला था जिसको हमने बॉइलिंग ट्यूब में लेकर उसमें वाटर ऐड कर दिया था।
नाउ ऐड सम रेड लिटमस सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन इसमें ऐड कर देते हैं और क्या देखते हैं, एक कलर चेंज देखते हैं। तो जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो जैसे ही आप क्या करते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आपको इस तरीके से दिखेंगी, जो मैग्नीशियम मेटल होती है जब हम उसको एयर में बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो वाइट कलर का पाउडर सब्सटेंस होता है। तो 2 Mg plus O2 it will give 2 MgO as I have given this reaction in the notes। तो ये आपको याद रखना है कि जो 2 लगा हुआ होता है, जैसे कि मैंने आपको 7th क्लास के अंदर बताया था कि जो नंबर किसी भी एलिमेंट के आगे आता है इसका मतलब वो 2 है। तो O2 O के नीचे 2 आ रहा है तो ऑक्सीजन के 2 है। तो यहाँ पर जब हमने इससे रिएक्शन किया तो 2 Mg हो गया, तो 2 की रिएक्शन Mg में भी और ऑक्सीजन में भी हो गई, तो ये हो गया 2 MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो वाटर में डिजोल्व करता है टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करेगा, जैसे हमने उसको वाटर में ऐड किया तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, जिस तरीके से यहाँ पर दिखा रखा है MgO plus H2O इट विल गिव MgOH का होल ट्वाइस। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू, showing that it is base, thus magnesium oxide is basic in nature। Conclusion, metal reacts with oxygen to form basic oxide। तो क्या होता है, अब आपको जैसे ही आपने उसके अंदर रेड लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं तो जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू हो जाता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो बेस है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होती है वो बेसिक इन नेचर होती है। ठीक है। कंक्लूजन, metal react with oxygen to form basic oxide। Similarly, sodium react with oxygen of air at room temperature to form a basic oxide called sodium oxide। Sodium metal is stored in kerosene because it catch fire on reacting with air। तो ये आपको याद रखना है कि जो सोडियम पोटेशियम होती है उनको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आने पर तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं, इसीलिए बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल। तो जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सोडियम ऑक्साइड Na2O। ठीक है, 4Na plus O2 इट विल गिव 2Na2O। रूम टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है। जिंक मेटल बर्न्स इन एयर ओनली स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म ए बेसिक ऑक्साइड कॉल्ड जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको जिंक के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कराने के लिए इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि जो जिंक होती है उसकी रिएक्टिविटी सोडियम से बहुत कम होती है, लेकिन जो जिंक ऑक्साइड होती है वो बेसिक होने के साथ साथ एसिडिक भी होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। मैंने आपको बताया था 2 ऑक्साइड होते हैं, ZnO एंड Al2O3 विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है। Metals like gold are highly unreactive, they do not react with air, water vapors or any other gas in the atmosphere। For this reason gold ornaments looks new even after several years of use। जो गोल्ड मेटल होती है वो बहुत ही ज़्यादा अनरिएक्टिव होती है और वो किसी भी तरीके की एयर, वाटर वेपर्स और एनी अदर गैस से रिएक्शन नहीं करते हैं। इसी वजह से जो गोल्ड के वो बने होते हैं, मीन्स ज्वेलरी बनी होती है, वो नहीं दिखती है इतने सालों के बाद भी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, सम अदर आर फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो जैसे आपको पता है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड भी क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करेंगे
टू शो दैट नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। सिमिलरली यहाँ पर भी उसी तरीके से करेंगे हम। यहाँ पर एक सल्फर लेते हैं, एक डिफ्लैग्रेटिंग स्पून लेते हैं, एक बंसन बर्नर लेते हैं, एक गैस जार कवर्ड विद लीड, वाटर, पेट्री डिश, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर मेथड। ठीक है, अब हम मेथड देखते हैं क्या होता है। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर इन ए डिफ्लेक्टिंग स्पून एंड हीट ओवर ए फ्लेम। तो हम क्या करते हैं, स्पून के अंदर हम सल्फर पाउडर लेते हैं और उसको फ्लेम के ऊपर गर्म करते हैं। एज सुन एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग विद ए ब्लू फ्लेम, तो ब्लू फ्लेम के साथ जो सल्फर होती है वो बर्न करना स्टार्ट कर देती है। एंड इंट्रोड्यूस द डिफ्लेक्टिंग स्पून इन ए गैस जार। इसलिए हम क्या करते रहते हैं, जो स्पून होती है हम उसको गैस जार में बंद कर देते हैं। एंड सल्फर बर्न्स इन द एयर ऑफ गैस जार टू फॉर्म ए पंजेंट स्मेलिंग गैस सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर बर्न करती है तो वो पंजेंट स्मेलिंग गैस देती है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। कीप द गैस जार कवर्ड विद द लिड टू एंश्योर द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। फिर हम क्या कर देते हैं, जो गैस जार होता है उसको कवर कर देते हैं उसके ढक्कन से, ताकि जो गैस होती है वो एस्केप नहीं हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की गैस मिल जाती है। नाउ रिमूव द डिफ्लेक्टिंग स्पून फ्रॉम द गैस जार आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद हम क्या कर देते हैं, स्पून को गैस से अलग हटा लेते हैं। नाउ ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द गैस जार एंड क्विकली क्लोज द लिड। हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा वाटर गैस जार के अंदर मिला देते हैं, उसको दोबारा से बंद कर देते हैं। सेक द गैस जार टू डिजोल्व सल्फर डाइऑक्साइड। फिर हम क्या कर देते हैं, उसको सेक कर देते हैं। गैस जार को अच्छे से सेक करते हैं ताकि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए। नाउ पोर द वाटर हैविंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व इन इट इन ए पेट्री डिश। तो हम क्या कर देते हैं, जो वाटर हमने ऐड किया था गैस जार के अंदर उसको पेट्री डिश में वापस से पोर करते हैं। ठीक है, एंड चेक द अबव सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगा, सबसे पहले जो सल्फर दैट इज नॉन मेटल बर्न इन एयर, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड विच इज एन एसिडिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है जो कि एसिडिक इन नेचर होता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वाटर में सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, वाटर के साथ कंबाइन होके SO2 प्लस H2O इट विल गिव H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। फिर दिस सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड शोइंग दैट इट इज एसिडिक इन सॉल्यूशन एंड इट इज कंफर्म दैट सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो अब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। व्हेन कार्बन एंड नॉन मेटल बर्न्स इन एयर इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन एसिडिक कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसी तरीके से जो कार्बन एक नॉन मेटल होती है वो एयर के साथ बर्न करता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो कि एसिडिक इन नेचर होता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है C+O2 it will give CO2 that is carbon dioxide which is acidic in nature. The acidic oxide जो कार्बन डाइऑक्साइड है it dissolve in water to form an acid called carbonic acid। तो आपको याद रखना है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो वाटर में डिजोल्व होकर सल्फ्यूरस एसिड बनाती है और जो कि बेसिक इन नेचर होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर में डिजोल्व होकर कार्बोनिक एसिड बनाता है जो कि एसिडिक इन नेचर है। तो CO2 प्लस H2O इट विल गिव H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है विच शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन सॉल्यूशन बट सम ऑफ द नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड। कुछ नॉन मेटल होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। न्यूट्रल का मतलब है कि ना तो वो एसिडिक होते हैं और ना ही वो बेसिक होते हैं।
जैसे नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है 2N2 प्लस O2, इट विल गिव 2N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। नो मोर सम ऑफ द नॉन मेटल एंड देयर ऑक्साइड नेचर एज सो फ्लोज। तो यहाँ पर कुछ ऑक्साइड्स दे रखे हैं कुछ एलिमेंट्स के जिनकी नेचर भी आपको दे रखी है। मोस्टली दिस आर द नॉन मेटल ऑक्साइड्स। जैसे आपके पास है कार्बन, कार्बन के दो ऑक्साइड हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो न्यूट्रल होता है और जो CO2 होता है वो एसिडिक होता है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के दो ऑक्साइड है P2O3 एसिडिक एंड P2O5 वो भी एसिडिक। सल्फर, सल्फर के दो ऑक्साइड है SO2 एंड SO3 दोनों ही क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है दैट इज H2O, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ऑक्साइड है वो नाइट्रोजन के हैं। तो नाइट्रोजन का पहला ऑक्साइड हो गया N2O, नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज न्यूट्रल। NO, नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज न्यूट्रल। एंड N2O3, NO2, N2O5, N2O4 ऑल आर एसिडिक इन नेचर। तो नाइट्रोजन के 6 ऑक्साइड है जिसमें से 2 न्यूट्रल होते हैं और 4 एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो ये आपको टेबल ड्रॉ करनी है और लर्न भी करनी है। आपसे कोई भी ऑक्साइड पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो मेटलॉइड्स के ऑक्साइड होते हैं वो मोस्टली एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, वो एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके से बिहेवियर शो करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। और आपका जो भी डाउट है आप हमें बता सकते हैं मैसेज के थ्रू। ठीक है, एंड कीप स्टडिंग, स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।